चलो स्टार्ट करें। तो अभी तक की क्लास में अपन ने सिर्फ रूल्स रूल्स की बात करी है ना। आज की क्लास में अपन अब है ना क्वेश्चंस बनाना चालू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन देखो। क्वेश्चन नंबर वन, राम ओन्ड अ हाउस प्रॉपर्टी। राम ओन्ड अ हाउस प्रॉपर्टी एट मद्रास which was which was occupied by him for the purpose of his residence। राम के पास एक मकान है, ठीक है। कहां पर है मकान? मद्रास में। जिस मकान को उसने क्या करके रखा हुआ है? और सेल्फ ऑक्यूपाइड करके रखा है रेसिडेंशियल पर्पस के लिए, ठीक है। ही वॉज ट्रांसफर टू बॉम्बे इन जून 2024। उसका ट्रांसफर हो गया बॉम्बे मद्रास से जून 2024 में। एंड देयरफॉर ही let out the property with effect from 1st of July 2024 on a monthly rent of 3000। 1 जुलाई से उसने मकान को किराए पर दे दिया 3000 रुपए पर मंथ के बेसिस पे। द कॉर्पोरेशन टैक्स पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी वाज 6000, ऑफ विच 50% वाज पेड बाय हिम बिफोर 31st ऑफ मार्च 2025। कॉर्पोरेशन टैक्स मतलब म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स का पेमेंट बनता टोटल 6000 रुपए है, लेकिन उसका 50% ही प्रीवियस ईयर के एंडिंग तक उसने पे किया है। इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड, मनी बोरोड मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी अमाउंटिंग टू ₹20,000। ये कैलकुलेट करके दे दिया है ना। कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देखो आगे ना आपको मैक्सिमम क्वेश्चन में ये लाइन लिखी हुई मिलेगी। If he has exercised the option of shifting out of the default tax regime provided under section 115 BAC 1A। आपको इतनी लंबी लाइन को ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये लाइन देख लिया करो। मतलब वो अभी जो कैलकुलेशन कर रहा है वो अपने ओल्ड रिजीम के हिसाब से कर रहा है। कैसे कर रहा है? डिफॉल्ट टैक्स रिजीम का मतलब होता है न्यू रिजीम। तो अभी मैं आप लोगों को जो भी करा रहा हूं सब ओल्ड के हिसाब से करा रहा हूं, है ना। लास्ट में फिर मैं बता दूंगा न्यू के अंदर क्या मतलब करना रहता है, उसका क्वेश्चन भी करवा दूंगा फिर मैं। चलो बनाते हैं। अभी आप लोगों को नहीं बनाना है, मैं बना रहा हूं क्वेश्चन। देखो सॉल्यूशन। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करने बोला गया हमको, और क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं तो फॉर्मेट मैंने बताया था। सबसे पहले क्या लेते हैं? म्युनिसिपल वैल्यूएशन। इस क्वेश्चन में है क्या? नहीं है। फेयर रेंट इस क्वेश्चन में है क्या? नहीं है। लेकिन अपन क्या करते हैं? फेयर रेंट कितना लेते हैं? अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा, क्वेश्चन में फेयर रेंट नहीं दिया होगा तो 12 महीने के हिसाब से ले लेते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट है क्या? नहीं है। ठीक, देखो सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यूएशन। म्युनिसिपल वैल्यूएशन कितना रुपए? नीट है ही नहीं, दिया ही नहीं है। उसके बाद फेयर रेंट 3000 इंटू 12 कितना आएगा? 36,000। इन दोनों में जो ज्यादा होगा उसको नीचे उतारेंगे। स्टैंडर्ड रेंट है क्या क्वेश्चन में? नहीं है तो स्किप भी कर सकते हो। मैं तो डायरेक्ट इसको एक्सपेक्टेड रेंट भी बोल सकता हूं। लिख दो यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट। उसके बाद एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या फिर रिसीवेबल 3000 रुपए पर मंथ मिल रहा है, और इसने मकान किराए पे कब से दिया है? 1 जुलाई से। 1 जुलाई से 31 मार्च कितने महीने होते हैं? 9 महीने। तो यहाँ 27,000 ले लो। 27,000 ले लो। अब ये जो आएगा इसको क्या बोलेंगे? ग्रॉस एनुअल वैल्यू 36,000 विच एवर इज हायर। ठीक है। अब यहां पर लेस करेंगे क्या? म्युनिसिपल टैक्स। टोटल म्युनिसिपल टैक्स है 6,000 रुपए। इसका 50% ही पे हुआ था, तो डिडक्शन कितने का मिलेगा? हाँ, ये माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? यहां पर एनुअल वैल्यू या फिर नेट एनुअल वैल्यू कितना आएगा? 33,000 लेस
डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A, स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30%, कितना आएगा? ऑफ 33,000, कितना आएगा? 9,900, 9,900 रुपए ले लो। और इंटरेस्ट ऑन लोन देखो निकाल के दिया हुआ है 20,000 रुपए, सीधा आप यहां पर क्या कर दो, लेस कर दो बी, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना रुपए, सॉरी 20,000 रुपए। अब 33,000 माइनस 9,900 माइनस 20,000, ये कितना आता है? 3,100 रुपए आता है। प्लस में आ रहा है मतलब क्या लिखोगे? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये बन गया सॉल्यूशन। ये कितने मार्क्स का आता है? अभी कितने मार्क्स का आता है तो इसमें देखो, अगर कोई क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है तो बकायदा में नीचे में लिखा हुआ रहेगा यहाँ पर कि इतने नंबर का इस अटेम्प्ट में आया था, तो ये आया नहीं है। ठीक है। अच्छा, आपका काम यहाँ पर खत्म नहीं होता है, आपका काम यहाँ पर खत्म नहीं होगा। क्यों खत्म नहीं होगा? सुनो, आपने म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन 50% क्यों ली? क्योंकि रूल बोलता है कि म्युनिसिपल टैक्स जितना पे होगा ओनर के द्वारा उतना ही लेंगे प्रीवियस ईयर में, है ना, तो इसलिए हमने 50% किया। दूसरा, फेयर रेंट नहीं दिया था आपने, एजम्पशन बेसिस पे क्या किया? 12 महीने का लिया। तो ये चीजें अपने को नोट में लिखनी पड़ेगी, ये चीज अपने को नोट में लिखनी रहेगी। पहला लिखोगे फेयर रेंट के बारे में, दूसरा लिखोगे म्युनिसिपल टैक्स के, ठीक है। और इसके अलावा और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है नोट। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कोई डाउट? नेक्स्ट, करें स्टार्ट। ये पीसीसी, पहले पीसीसी हुआ करता था, फिर उसके बाद आईपीसीसी हुआ, उसके बाद अभी इंटरमीडिएट है। तो पीसीसी नवंबर 2008 में 9 नंबर का आया था। ठीक है। मिस्टर एक्स ओन्स वन रेसिडेंशियल हाउस इन मुंबई। द हाउस इज हैविंग 2 यूनिट्स। The first unit of the house is self-occupied by Mr. X and another unit is rented for 8,000 per month. The rented unit was vacant for 2 months during the year. Particulars of house are: standard rent है 1,62,000 per annum, म्युनिसिपल वैल्यूएशन है 1,90,000 per annum, ठीक है। फेयर रेंट है 185 पर एनम। म्युनिसिपल टैक्स बोलता है 15% किसका? म्युनिसिपल वैल्यू का, ठीक है। हाँ, उसके बाद लाइट एंड वाटर कितना है? 500 रुपए पर मंथ। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 1,500 रुपए पर मंथ। लीज मनी 1,200 रुपए पर एनम। इंश्योरेंस चार्जेस 3,000 पर एनम। रिपेयर्स 12,000 पर एनम। कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर एक्स इफ ही हैज एक्सरसाइज्ड द ऑप्शन ऑफ, क्या लिखा है यहां पर? शिफ्टिंग आउट। मतलब नॉर्मल बनाना है ओल्ड के हिसाब से, ओल्ड स्कीम के हिसाब से। अच्छा सुनो, इस क्वेश्चन में एक चीज मतलब क्या बोल सकते हैं, साइलेंट है। बोलता है एक मकान था और एक मकान की 2 यूनिट थी। तो 2 यूनिट थी तो क्वेश्चन में लिखा है कि कोई यूनिट की साइज कितनी बड़ी थी। तो क्वेश्चन साइलेंट है इसलिए अपन मानेंगे दोनों यूनिट इक्वल रही होगी, है ना। यहां पर है ना 2 आइडेंटिकल यूनिट्स होना था, तब क्वेश्चन क्लियर हो जाता। क्लियर है? चलो तो अपन बनाते हैं क्वेश्चन। जब भी क्वेश्चन को, जब भी मैंने आपको बताया था यूज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी के टाइम पे, जब भी मकान को स्पेस बेसिस पे यूज किया जाता है तो उस केस में मकान को 2 अलग अलग यूनिट मान के चलते हैं, है ना। तो जो भी चीजें पूरे मकान से रिलेटेड है हम उसका क्या करेंगे? 50-50% करेंगे। चलो बनाते हैं। हेडिंग डालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी।
नॉर्मली 3 कॉलम बनाने चाहिए। एक कॉलम बनेगा सेल्फ ऑक्यूपाइड का, दूसरा बनेगा लेट आउट का और तीसरा बनेगा टोटल का। ठीक है, पर्टिकुलर्स, सेल्फ ऑक्यूपाइड, लेट आउट और टोटल। सबसे पहले लेते हैं म्युनिसिपल वैल्यूएशन। म्युनिसिपल वैल्यूएशन, पूरे मकान का म्युनिसिपल वैल्यूएशन कितना है? 1,90,000 रुपए। अब 1,90,000 पूरे मकान का है, तो 1,90,000 का आधा करोगे तो कितना होगा? 95,000। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले में एनुअल वैल्यू नील लेते हैं, इसलिए उसके ऊपर की सारी चीजें क्या हो जाएगी? नील। तो 95,000 बस लोगे यहां पर। ठीक है, उसके बाद फेयर रेंट। फेयर रेंट, फेयर रेंट भी कितना दिया क्वेश्चन में? 1,85,000। हाँ नहीं, 92,500 आता है टोटल में। दोनों का ऐड करके लिखना रहता है, तो दोनों का ऐड करोगे तो भाई एक कॉलम तो नील चल रहा है ना। अब यहाँ पे विच एवर इज हायर, यह आएगा 95,000, यह आएगा 95,000। ठीक है, अब उसके बाद लेते हैं स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट कितना दिया है क्वेश्चन में? 1,62,000। 1,62,000 का भी आधा करो तो कितना होता है? 81,000। यहां लेना नहीं है। विच एवर इज लोअर देखेंगे, ये जो आएगा इसको क्या नाम देंगे? एक्सपेक्टेड रेंट। कितना? 81,000 लोअर लेते हैं। अब एक्चुअल रेंट, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल कितना? एक्चुअल रेंट कितने रुपए किराए में दिया है? 8,000। 8,000 जो है ना वो सिर्फ लेट आउट पोर्शन का है, तो आप उसको आधा मत कर देना, तो 9600 आएगा, 96,000 सॉरी। हाँ सही बोले। अब यहां से मेरे से एक चीज छूट गई कि भाई क्या लिखा है कि 8,000 पर मंथ में किराए पर दिया है और ये मकान 2 महीने के लिए क्या था? वैकेंट था। तो इस वजह से यहाँ पर 96,000 नहीं आएगा, कितना आएगा? 80,000 आएगा। तो केस कौन सा लग रहा है यहाँ पर? कुछ महीने के लिए लेट आउट है और कुछ महीने के लिए वैकेंट है। कौन सा केस लग गया? केस नंबर 2। अब ये केस नंबर 2 लग गया, तो ये है भाई 12 महीने का और ये कितने महीने का है? 10 महीने का। तो जो 12 महीने वाली चीज है उसको आप पहले 10 महीने में कन्वर्ट करो। 81,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 10 करोगे तो 67,500 होता है। तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है? 67,500 और इसमें 80,000। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगा ये आ जाएगा 80,000। प्रोपोर्शनेटली बड़ा है ना, दिखने में 81 बड़ा है लेकिन वो 12 महीने का है। अब लेस, हाँ वर्किंग नोट में लिखना पड़ेगा। लेस म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स कितना बोलता है? 15% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू तो जो लेट आउट पोर्शन है उसी का ही निकलेगा। 95,000 का 15% निकालो, कितना आता है? 14,250। ये माइनस कर दो तो जो आएगा उसको क्या बोलेंगे? एनुअल वैल्यू। 65,750। 65,750। अब एनुअल वैल्यू में डिडक्शन मिलती है किसकी? डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 का ए, स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। तो 65,750 का 30% निकालोगे तो 19,725 होता है। 19,725। अब इंटरेस्ट ऑन लोन की बारी।
इंटरेस्ट ऑन लोन कितना था बताओ। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कितना है 1500 पर मंथ। तो 1500 पर मंथ करोगे 1500 इंटू 12 18,000 होता है पूरे मकान का। तो बी करोगे इंटरेस्ट ऑन लोन 1500 इंटू 12 मंथ, ये होता है 18,000 रुपए। ठीक है, अब 18,000 यहां पर है ना, ऊपर में लिख देना, यहाँ पे हाफ और हाफ, तो ये हो जाएगा 9,000 यहां लेंगे और 9,000 यहां लेंगे, तो टोटल बाहर कितना जाएगा 18,000। अब लिख दो नीचे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यहाँ निगेटिव में आएगा 9,000 और यहाँ आएगा 65,750 माइनस 19725 माइनस 9,000 37025। ये प्लस में आया, माइनस 9,000 कर दो तो 28025, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई है, क्वेश्चन को देखो 2 मिनट के लिए। हमने बहुत सारी चीजों को छोड़ दिया, किसको किसको छोड़ा, म्युनिसिपल टैक्स लिए अपन है ना, लाइट वाटर चार्जेस, ये तो सब एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है, हम ये मान के चलते कि सब किसमें इंक्लूड है 30% में। लीज मनी, इंश्योरेंस चार्जेस, रिपेयर्स, इनकी डिडक्शन नहीं मिली, लेकिन नोट में लिखना पड़ेगा कि ये जो है ना, ये जो डिडक्शन है वो सब 30% में इंक्लूड है, ऐसा एज्यूम कर रहे हैं, इसलिए इसकी डिडक्शन अलग से नहीं मिलेगी। अपना वर्ड्स जमा के लिख सकते हैं अपन। ठीक है, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। अच्छा, इस क्वेश्चन में नोट किसके किसके बारे में लिखोगे। पहला नोट लिखोगे कि आपने ये एज्यूम किया कि दोनों यूनिट क्या है, आइडेंटिकल है, बराबर बराबर 50-50% दोनों में शेयरिंग होगी सारी चीजों की। दूसरा नोट बनेगा आपका उसका केस 2 वाला नोट, जिसमें प्रोपोर्शनेट कंपैरिजन करते हैं अपन, है ना। तीसरा नोट बनेगा आपका इन सेल्फ ऑक्यूपाइड केस 1 के बारे में भी लिखोगे कि सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन एनुअल वैल्यू को नील लेते हैं और इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन मिलती है। ठीक है, उसके बाद जो एक्सपेंसेस है जिसकी हमने डिडक्शन क्लेम नहीं करी है उसके बारे में नोट लिखना। हाँ, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 अपना। नोट लिखने से क्या होता है कि आपने कुछ एजम्पशंस ली है या जो भी है तो वो क्लियर हो जाता है। चलो ये क्वेश्चन देखो, ये सिमिलर क्वेश्चन है, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। ठीक है, हाँ मैं इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा आपको। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, सेम क्वेश्चन है। ये कब आया था देखो, नवंबर 2013, 8 नंबर का आया था ये क्वेश्चन। हाँ हाँ, तो ये दोनों देखो सिमिलर क्वेश्चन है, अमाउंट बस चेंज कर दिया है। चलो अब अपन क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में मेरे को कुछ नया बताना है, मतलब सारी चीजें सेम है, कुछ नया बताने से क्या होता है। नॉर्मली जैसे अभी एक क्वेश्चन बनाया उसमें हमने 4-5 जो अलग से एक्सपेंस दिए थे उसकी डिडक्शन लिए थे क्या, नहीं। लेकिन कभी कभी लैंडलॉर्ड के बीच में, मतलब ओनर के बीच में और टेनेंट के बीच में ऐसा एग्रीमेंट होता है कि वो मकान के साथ साथ बाकी फैसिलिटीज भी देने के लिए आप मतलब बाध्य है, मतलब बाकी भी फैसिलिटीज देगा वो आपको। तो उन फैसिलिटीज देने के कारण ही मकान उसका क्या हुआ है, किराए पर चढ़ा है। तो ये सारी चीजें उसने रेंट एग्रीमेंट में लिखवा दी है, फैसिलिटीज को एमिनिटीज भी बोलते हैं। ये सारी चीजें उसने कहां लिखवा दी है, रेंट एग्रीमेंट में लिखवा दी। तो ऐसा कोई भी एक्सपेंस जो एमिनिटीज दे रहा है अपने किराएदार को ओनर, और वो रेंट एग्रीमेंट में मेंशन्ड है, उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है, तो उसका डिडक्शन मिलेगा। अब डिडक्शन कहां लेंगे, डिडक्शन लेने का 2 तरीका होता है। एक तो आप एक्चुअल रेंट में उतना अमाउंट माइनस करके ले लो, दूसरा तरीका है कि जहां पर आप म्युनिसिपल टैक्स माइनस करते हैं ना, अनरियलाइज रेंट और म्युनिसिपल टैक्स माइनस करते, वहां पर भी ले सकते, उससे आंसर में फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 2 तरीका है लेने का। इसके पीछे मैं कारण बताऊंगा कि क्यों 2 तरीके से काम किया जाता है। अभी अपन नॉर्मली क्वेश्चन जैसे बनता है वैसे बनाएंगे। एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। रोहित इज द ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, इट्स म्युनिसिपल वैल्यूएशन इज 80,000, इट हैज बीन लेट आउट फॉर
1,20,000 पर एनम। लोकल टैक्सेस मतलब म्युनिसिपल टैक्सेस पेबल बाय द ओनर अमाउंट टू रुपीज 60,000 बट एज पर एग्रीमेंट बिटवीन द टीनेंट एंड लैंडलॉर्ड द टीनेंट हैज पेड द अमाउंट डायरेक्टली टू द म्युनिसिपैलिटी। म्युनिसिपल टैक्स का पेमेंट हुआ है लेकिन एग्रीमेंट के तहत क्या हुआ है कि टीनेंट ने अपने जेब से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को पे किया, तो डिडक्शन नहीं क्लेम कर सकता ओनर। द लैंडलॉर्ड हाउएवर बियर्स द फॉलोइंग एक्सपेंसेस फॉर टीनेंट एम्यूनिटीज। एक्सटेंशन ऑफ वाटर कनेक्शन लेंगे, इसकी डिडक्शन मिलेगी क्योंकि क्या लिखा हुआ है, लैंडलॉर्ड हाउएवर बियर द फॉलोइंग एक्सपेंस ऑन टीनेंट एम्यूनिटीज, सुविधा देने के लिए, फैसिलिटीज के लिए क्या क्या लिखा है, एक्सटेंशन ऑफ वाटर कनेक्शन इसकी डिडक्शन लेंगे, वाटर चार्जेस की भी डिडक्शन लेंगे, लिफ्ट मेंटेनेंस का भी डिडक्शन लेंगे, सैलरी ऑफ गार्डनर भी लेंगे, लिफ्टिंग ऑफ स्टेयर्स भी लेंगे, सॉरी लाइटिंग ऑफ स्टेयर्स भी लेंगे, और मेंटेनेंस ऑफ स्विमिंग पूल भी लेंगे। ये जितने भी खर्चे दिख रहे हैं ना, 6 खर्चे, ये डिडक्शन मिलेगी इसकी। द लैंडलॉर्ड क्लेम द फॉलोइंग डिडक्शन, लैंडलॉर्ड जो है और डिडक्शन क्लेम करता है। रिपेयर एंड कलेक्शन चार्जेस, इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी क्योंकि एमिनिटीज के अलावा है, ठीक है। लैंड रिवेन्यू पेड, इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। क्लियर है मेरी बात? ये जो खर्चे हैं ना, ये एमिनिटीज वाले हैं तो इसकी डिडक्शन मिलेगी, और ये तो अदर खर्चे, इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। हाँ, एज पर एमिनिटीज ऐसे करके लिखा है। कंप्यूट टैक्सेबल इनकम ऑफ रोहित फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इफ ही हैज एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट, लिखा हुआ है यहां पर भी। चलो मैं बना रहा हूं, देखो इसको। सबसे पहले अपन शॉर्ट में बना दूं। म्युनिसिपल वैल्यूएशन कितना दिया है क्वेश्चन में, म्युनिसिपल वैल्यूएशन 80,000, 80,000। फेयर रेंट, फेयर रेंट क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है तो क्या करते हैं हम, जो 12 महीने का ले लेते, तो 1,20,000 जो 12 ही महीने का है, विचएवर इज हायर, 1,20 नीचे उतरेगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट है नहीं, तो इसी को मैं क्या बना दूं, एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट भी कितना लेंगे हम, 1,20 दिया है एज इट इज क्वेश्चन में। अब इन दोनों में ज्यादा कम वाली तो कोई बात है ही नहीं, जो आएगा उसको अपन क्या बोलेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। लेस म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन मिलेगी क्या, नहीं, पे हुआ है लेकिन किसने पे किया है, टीनेंट ने, तो बाकी की डिडक्शन मिलेगी। एक्सटेंशन ऑफ वाटर कनेक्शन, एक्सटेंशन ऑफ वाटर कनेक्शन कितना रुपए है, 3,000। ये भी 3,000 है, 1,500 है। उसके बाद लिफ्ट मेंटेनेंस 1,500, उसके बाद क्या है, सैलरी ऑफ गार्डनर 1,800 रुपए, उसके बाद लाइटिंग ऑफ स्टेयर्स 1,200, उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ स्विमिंग पूल 750, इस क्वेश्चन में अनरियलाइज रेंट वाला ऐसा कुछ नहीं है, तो सीधा जो आएगा उसको क्या बोलेंगे, एनुअल वैल्यू। कितना आएगा बोलो, 110, 250 आ गया एनुअल वैल्यू, ठीक है। लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो 110, 33075, ये माइनस कर लो। इंटरेस्ट है क्या क्वेश्चन में, नहीं है, सीधा माइनस करो, कितना आ रहा है बोलो, 77,175
इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, आंसर आया। तो इस तरीके से बनेगा। अब इसमें नोट किस चीज का बनेगा? एक तो म्युनिसिपल टैक्स का नोट बनेगा, दूसरा फेयर रेंट आपने एज्यूम किया वो बनेगा, और तीसरा ये सब खर्चों की डिडक्शन क्यों मिल रही है, इसलिए अपने इसमें 3 नोट बनेंगे। नहीं नहीं, उसका नहीं लगता। समझ में आया? अब आप एक चीज मतलब महसूस कर रहे होंगे कि जितना अपन ने नोट बनाया है, हाँ उसमें ऐसा नहीं, कुछ कुछ चीजें जो है मैं एज पर सिचुएशन में और भी बताऊंगा। क्या होता है कि अभी स्टार्टिंग में जब मैं नोट्स बता रहा था, लिखवा रहा था, तो जो जनरल चीजें है वो मैंने लिखवा दी। अब जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, स्पेसिफिक चीजें जब आएंगी, तब मैं आपको अलग से, जैसे इस क्वेश्चन में स्पेसिफिक चीज क्या थी, एमिनिटीज वाली, तो एक क्वेश्चन के लिए मेरे को नोट्स का पार्ट बनाने का मतलब नहीं है, इसको मैं क्वेश्चन के साथ बता दूंगा। ठीक है, तो ये लिखवाने की जरूरत है कि याद रहेगा। हाँ हाँ। अच्छा, अब इसका 2 तरीका है डिडक्शन लेने का, ध्यान से देखना। क्या होता है, ये जो एमिनिटीज है ये होता है, इसकी डिडक्शन कभी कभी है ना एक्चुअल रेंट में भी माइनस करके ले लेते हैं। हाँ हाँ, कम हो जाएगा तो वही आपका एनुअल वैल्यू बन जाएगा। फिर उस केस में फिर फेयर रेंट नहीं लेते। फेयर रेंट भी भाई, फेयर रेंट भी आप जो ले रहे हो ना, वो भी एक्चुअल रेंट के बेस पे लियो ना, तो फेयर रेंट भी उतना ही डिडक्ट करके ही लेते हो, ऐसा होता। नहीं नहीं, तो ज्यादा बेटर ये है कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू में माइनस कर दो, तो दिक्कत नहीं आएगी। एक क्वेश्चन देखो, नवंबर 2015 में 8 मार्क्स का आया था। सिमिलर क्वेश्चन 4 मार्क्स का आया था मई 2017 में। 2 बार आ चुका है क्वेश्चन। एक बार पढ़ो क्वेश्चन को। नाम क्या इनका? राफेल, राफेल, मिस्टर राफेल कंस्ट्रक्टेड अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स. He had taken a loan of 25 lakh for construction of for construction of the said property on 1st of August 2022. Dates का ध्यान रखना. From SBI at the rate of 10% for 5 years. The construction was completed on 30th of June 2023. Rental income received from shopping complex 30,000 per month, let out for whole year. Municipal taxes paid for shopping complex 8,000. Area rent received from shopping complex कितना है? 1,20,000. Area rent received. Interest paid on loan from SBI for purchase of house for use of own residence for the purpose for the period 24-25 कितना है? 3 लाख. ये जो लिखा है ना, इससे क्या समझ पा रहे हो? ऊपर बात शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की हो रही थी, और यहां पर इंटरेस्ट पे कर रहा है एसबीआई, एसबीआई को, जो कि उसने किस लिए लिया था लोन? अपने रहने वाले घर के लिए लोन लिया था, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के लिए। मतलब अभी 2 प्रॉपर्टी की बात हो रही है। एक तो ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है जिसको उसने किराए पर दिया हुआ है, और दूसरा खुद के रेसिडेंस में यूज कर रहा है, वहां से तो कोई इनकम हो नहीं रही होगी, है ना? तो उसके लिए लोन का इंटरेस्ट कितना दे रहा है? 3 लाख रुपए। सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला मकान है, केस नंबर 1। You are required to compute income from house property of Mr. Raphael for the assessment at 25-26 if he has exercised the option of shifting out. चलो मैं बना रहा हूं, देखो। सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ोगे ना, इस क्वेश्चन में अपने को म्युनिसिपल वैल्यूएशन नहीं दिया हुआ है, फेयर रेंट भी नहीं दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रेंट भी नहीं है। तो फेयर रेंट नहीं दिया रहता तो अपन लेट आउट वाले से ले सकते हैं एक्चुअल रेंट के हिसाब से। चलो बनाते हैं। इस क्वेश्चन में कॉलम कितने बनेंगे? 2 कॉलम बनेंगे। एक बनेगा आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड का कॉलम, एक बनेगा लेट आउट का कॉलम, और लास्ट टोटल। देखो इसका प्रेजेंटेशन आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। मैं अभी क्या करता हूं, जितने प्रॉपर्टी उसके लिए सेपरेट कॉलम बनाता हूं, और अगर आप स्टडी मटेरियल या बुक में देखोगे तो वो क्या करते हैं, सेपरेट प्रॉपर्टी के लिए अलग अलग कैलकुलेशन करते हैं। इससे तो आपको क्या करना पड़ेगा मालूम है? अगर आप
जितने मकान है उतने बार आप वो बनाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन था मैंने बनवाया, तो आपको सारी चीजें डबल डबल लिखनी पड़ती, तो उसमें अपना समय खराब होता है। कॉलम दिखाने से क्या होता है कि जो लिखने वाला थ्योरेटिकल पार्ट है ना, इधर वाला पर्टिकुलर वाला, वो एक बार ही लिखना पड़ता है। ठीक है, चलो सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यूएशन है ही नहीं, फेयर रेंट इसका नहीं लेंगे। इसका 30,000 पर मंथ किराए पर दिए थे, तो कितना आएगा 3,60,000। ये जो आएगा इसी को एक्सपेक्टेड रेंट बोल दूं, 3,60,000, 3,60,000 एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल कितना 360, 360। अब यहाँ पे ज्यादा कम वाली कोई बात ही नहीं है, सीधा जो नीचे उतरेगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू बोलेंगे उसको। कितना आएगा 360, 360 माइनस म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स कितना हमने पे किया 8,000। जो प्रॉपर्टी लेट आउट थी उसका ना, ये माइनस होगा। नहीं पैराग्राफ नहीं, साफ साफ लिखा है ना, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड फॉर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। ये कितना आएगा 3,52,000। अब लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 ए में लोगे 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो 3,52,000 का 30% निकालो 105600, 105600 ये माइनस कर देंगे। अब इंटरेस्ट ऑन लोन, देखो सेल्फ ऑक्यूपाइड जो प्रॉपर्टी होती है वहां पर कौन सा केस लग जाता है, केस 1। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो वहां पर कितना लग जाता है, कौन सा केस लग जाता है, केस 1। अच्छा, केस 1 में कुछ मैक्सिमम लिमिट होती है कि इंटरेस्ट ऑन लोन की, 30,000 और 2 लाख वाली, 30,000 और 2 लाख वाली होती है। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन में 30,000 की डिडक्शन कब लेते हैं और 2 लाख की कब लेते हैं, 2 लाख की तब लेते हैं जब दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है। पहली कौन सी, कि मकान जो है लोन जो है कंस्ट्रक्शन या परचेज के लिए लिया गया होगा, लोन ईयर के 5 साल के अंदर अंदर मकान का कंस्ट्रक्शन या परचेज कंप्लीट हो गया होगा, और लोन कब लिया गया होगा 1/4/1999 या उसके बाद लिया गया होगा। तो ऐसी कोई बात लिखी हुई है क्या ये वाले मकान के बारे में, सिर्फ बोलता है कि 3 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे किए हैं, तो हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि वो पहली कंडीशन पूरी कर रहा होगा, तो अप टू 2 लाख की डिडक्शन लेंगे। ठीक है, इसके लिए नोट लिखना पड़ेगा, 3 लाख का इंटरेस्ट पे हुआ है। हाँ मैं लिखवा दूंगा। उसके बाद ये समझ में आया आपको, 3 लाख वाले में 2 लाख का क्यों मिला, मैक्सिमम लिमिट थी 2 लाख इसलिए। अब जो पहली वाली प्रॉपर्टी थी उसके लिए भी लोन लिया है उसने, ही हैड टेकन अ लोन ऑफ 25 लाख फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेड प्रॉपर्टी ऑन 1 अगस्त 2022। तो जब भी क्वेश्चन में लोन की अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट, डेट ऑफ लोन, डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीट दिया रहता है, कुछ नहीं भी बोलेगा तब भी अपने को कंस्ट्रक्शन पीरियड और रियल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं अभी इंटरेस्ट ऑन लोन को है ना ऐसा लिख रहा हूं, प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट, कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। ठीक है, इसका 2 लाख का मिलेगा, इसका कंस्ट्रक्शन पीरियड नहीं आएगा। ठीक है, अब इसका कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट अपन निकालेंगे
तो एक मैं छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ। लोन कब लिया था बताओ उसने? 2022। 1/8/2022, मतलब कहानी चालू हो रही है 2022 से, और 22, 23, 24, 25, तो 25 हमारा, 24-25 हमारा प्रीवियस ईयर है। उसने लोन कब लिया था? 1/8/22। कंस्ट्रक्शन कब पूरा हो रहा है देखो, कंस्ट्रक्शन वॉज कंप्लीटेड ऑन 30 जून 2023। तो इसके पहले वाली जो 31 मार्च है, मतलब यहां से लेकर यहां तक कंस्ट्रक्शन पीरियड कहलाएगा। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल होते 8 महीने। 8 महीने का कंस्ट्रक्शन पीरियड आ गया। ये सिर्फ चेक करने के लिए लिखना है ना, ये जो मैंने बनाया सिर्फ चेक करने के लिए। अब आप यहां पर क्या करोगे, कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट निकालोगे, 25 लाख इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 10%, इंटू 8/12 इंटू 1/5 कर दूं, कितना होगा बोलो? 25 लाख है। 25 लाख इंटू 10% होगा 2.5 लाख, इंटू 8/12 करोगे तो होगा 1/5 कर दो, ये आता है 5 बार 3, 33,333। इसकी डिडक्शन कहां मिलेगी? ठीक है, और प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट लेंगे कि नहीं 25 लाख का? प्रीवियस ईयर का तो लेंगे यहां पर, कितना आएगा 25 लाख का 10%। अच्छा, जो मकान लेट आउट रहता है तो उसके लिए कोई लिमिट होती है क्या डिडक्शन की, इंटरेस्ट की? नहीं, उसका अनलिमिटेड कितना भी ले सकते हो। तो इसका आएगा 2,50,000। देखो, अब हम क्या करेंगे, ये जो डायग्राम यहां से हटा रहा हूं उसको नीचे कर रहा हूं। अब इसका टोटल लगा लोगे तो कितना आएगा, 4,50,000, और इसका कितना आएगा, 3,33,33। हाँ कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसका 2 लाख आ जाएगा लॉस, और इसका कितना आता है 3,52,000। 36,933, ये भी लॉस आया, प्लस 2 लाख, 263,933, ये क्या आ गया, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अच्छा सुनो, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। हाँ, अच्छा मैं उल्टा लिख दिया क्या, 236 है। हाँ मैंने गलत लिख दिया था, 236,933। अच्छा, अभी क्वेश्चन हमारा खत्म नहीं हुआ है, ये तो इंडिविजुअल अपन निकाल लिए, ये तो यहां तक आ गया। क्वेश्चन में एक लाइन और लिखिए पढ़ोगे तो, एरियर ऑफ रेंट रिसीव्ड फ्रॉम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स 1,20,000। लेकिन ऐड कैसे करते, 30% माइनस करके ऐड करो, एरियर ऑफ रेंट रिसीव्ड 1,20,000 लेस 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, बाहर कितना जाएगा 84,000। अभी दोनों को ऐड करोगे तो लॉस जो है वो कम हो जाएगा, ये आ जाएगा 152 लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी।
चेक करो आंसर आया अपना 152,933 माइनस में। क्लियर है? अब आपको नोट किस चीज का बोल रहे थे आप? वो केस 1 का, ठीक है, इंटरेस्ट। हाँ वही केस 1 का बोल रहा हूं। इन केस ऑफ deduction for interest on loan is allowed as follows। ठीक है, अब आप क्या लिखोगे? वो कंडीशन लिखोगे। पहली, इफ डिडक्शन अप टू ₹2 लाख, इफ क्या कंडीशन थी इसकी? लोन वॉज टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन और परचेज। ठीक है, इफ लोन वॉज टेकन ऑन और आफ्टर 141999। ठीक है, तीसरा, कंस्ट्रक्शन और परचेस completed within 5 years from the end of year of loan taken। ये 3 कंडीशन अगर फुलफिल होगी तो आप डिडक्शन कितने तक की ले सकते हो? 2 लाख तक की। और अदर केस अप टू ₹30,000 अदर में जाता। यहां पर एंड लिखना जरूरी है क्योंकि सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अब यहां पर एजम्पशन, एक यहां पर लिख लेना एजम्पशन। इन दिस क्वेश्चन it has been assumed that क्या that, ये 3 बातें। ठीक है, ये हो गया। समझ में आई बात? तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा और बाकी फिर आप लिख सकते हो कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट है, ये सब तो अपन यहाँ पे कैलकुलेशन भी दिखा दी है, तो इसके बारे में भी नोट लिख देना। बाकी देखो मेन क्या होता है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाओ और आंसर आना चाहिए। ये आपका यहाँ पर है ना 80% काम खत्म हो जाता है, 80 से 85% तक काम। 15% काम जो है ना नोट्स बना के और एजम्पशन और वर्किंग नोट करता है। तो हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें यहीं पर दिखा देते ना, तो नोट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ हाँ, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। तो दूसरी बात टाइम की भी बात रहती है। टाइम अगर आपके पास सफिशिएंट है तो आप नोट भी लिख सकते हो, नहीं है तो क्या करोगे आप? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मिसेस दिशा खन्ना, a resident of India, owns a house property at Bhiwani, Haryana. The municipal value of the property is 7,50,000. Fair rent of the property is 6,30,000 and standard rent is 7,20,000 per annum. The property was let out for ₹75,000 per month for the period of अप्रैल 24 से लेकर दिसंबर 24, मतलब अप्रैल से दिसंबर 9 महीने के लिए। मार्च नहीं बोल रहे ना। Thereafter the tenant vacated the property. उसके बाद टेनेंट जो है मकान खाली करके चला गया। नहीं है, आगे पढ़ोगे तब पता चलेगा।
एंड मिसेस दिशा खन्ना यूज द प्रॉपर्टी फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन। मतलब खाली टेनेंट खाली करके गया, खाली करने के साथ साथ मिसेस दिशा खुद रहने आ गई। मतलब ये कौन सा केस बन गया? केस नंबर 3। कुछ समय के लिए लेट आउट है और कुछ समय के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड है। रेंट फॉर द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर 2024 कुड नॉट बी रियलाइज फ्रॉम द टेनेंट। द टीनेंसी वॉज बोनाफाइड। ये लाइन पढ़ना कुछ पढ़ा पढ़ा लगेगा। द टीनेंसी वॉज बोनाफाइड बट द डिफॉल्टिंग टीनेंट वॉज इन ऑक्यूपेशन ऑफ अनदर प्रॉपर्टी ऑफ द एसईसी पेइंग रेंट रेगुलरली। रूल 4 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। रूल 4 पे कंडीशन जो थी कि एसईसी जो है, सॉरी टीनेंट जो है एसईसी की किसी दूसरी प्रॉपर्टी में नहीं रहना चाहिए, यहां तो रह रही है। तो रूल 4 की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, इसलिए अनरियलाइज्ड रेंट की डिडक्शन नहीं मिलेगी। शी पेड म्युनिसिपल टैक्सेस। अब आपको यहां पर नोट जब बनाओगे तो रूल 4 पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। शी पेड म्युनिसिपल टैक्सेस एट द रेट ऑफ 12% ड्यूरिंग द ईयर एंड पेड इंटरेस्ट ऑफ ₹35,000 ड्यूरिंग द ईयर फॉर अमाउंट बोरोड टुवर्ड्स रिपेयर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। You are required to compute income from house property for the assessment year 25-26 if she has exercised the option of shifting out of the default tax regime provided under section 115 BAC 1A 7 मार्क्स का आया था नवंबर 18 न्यू स्कीम। ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ, 2 क्वेश्चन, ठीक है, 2 क्वेश्चन, 3rd और 6th। ये पीडीएफ में शेयर कर रहा हूँ, ये होमवर्क कंपलसरी करके आना है, ठीक है। और इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास पेपर और आगे क्वेश्चन करेंगे।